तो स्टोरी ऐसे है, ध्यान से सुनिए। मोटिवेशनल स्टोरी है। एक राजा होता है और उसकी 4 रानियां होती है। वैसे तो राजा चारों रानियों से प्यार करता है, परंतु सबसे ज़्यादा प्यार चौथे नंबर की रानी से, चौथे नंबर की रानी के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है। तो चौथे नंबर की रानी से प्यार करता है, उसका ख्याल भी सबसे ज़्यादा रखता है और बहुत महंगे महंगे तोहफे भी उसको ला के देता है। राजा की तीसरे नंबर की रानी का उपयोग वो सिर्फ दिखावे के लिए करता है, दूसरे राजाओं को ईर्ष्या उत्पन्न हो, इसलिए तीसरी रानी का उपयोग करता है। राजा की दूसरे नंबर की रानी स्वभाव से बहुत ही दयालु और बुद्धिमान है। राजा राजा के जीवन में जब भी कोई तकलीफ़ आती है और राजा जब किसी समस्या में फंस जाते हैं, तब वो दूसरे नंबर की रानी के पास जाते हैं। तब रानी उसे सलाह देती है और निर्णय लेने में मदद भी करती है। राजा की जो पहले नंबर की रानी होती है, वो राजा के स्वास्थ्य से लेकर राजा की संपत्ति का संपूर्ण ख्याल रखती है, परंतु राजा कभी भी उसकी कदर नहीं करता, हमेशा उसकी उपेक्षा करता है और कभी कभी तो उसकी तरफ देखता ही नहीं था। एक दिन ऐसा होता है कि राजा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और राजा को मन ही मन लगने लगता है कि अब मैं लंबे समय तक जी नहीं पाऊंगा। एक दिन उसे सोते हुए ख्याल आया कि फ़िलहाल तो मेरे पास 4-4 रानियां हैं, पर कहीं मैं मर गया तो मेरे पास कोई नहीं होगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और इसी बात से उसको चिंता होने लगी। इसलिए वो चौथे नंबर की रानी को बुलाता है और कहता है कि पूरी ज़िंदगी मैंने तुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है, तुझे महंगे महंगे तोहफे दिए हैं, अगर मैं कल को मर जाता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? चौथे नंबर की रानी ने जवाब दिया, ना, नहीं आऊँगी, और एक भी शब्द बिना बोले वहाँ से निकल जाती है। राजा बहुत ही दुखी हो जाता है इस बात से। फिर राजा तीसरे नंबर की रानी को बुलाता है और वही सवाल रिपीट करता है। उसने भी कहा, नहीं राजा, मैं आपके साथ नहीं आऊँगी, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है, अगर आप मर जाओगे तो मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगी, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकती। इतना बोलकर वो भी चली गई। राजा बहुत दुखी हो गया, लेकिन राजा को आशा थी कि दूसरे नंबर की रानी मेरे साथ तो आएगी, और वो दूसरे नंबर की रानी को बुलाता है और यही सवाल पूछता है। रानी जवाब देते हुए बोलती है, नहीं, नो। जीवन दरमियान जब भी आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, तब मैंने आपको सलाह दी है और निर्णय लेने में आपकी मदद की है, लेकिन आज मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। इतना बोलकर दूसरे नंबर की रानी भी वहाँ से चली जाती है और राजा फिर से दुखी हो जाते हैं। इतने में वहाँ से आवाज़ आती है, राजा, मैं आऊँगी आपके साथ, आप जहाँ कहेंगे वहाँ मैं आपके साथ आऊँगी। राजा सर उठाकर देखता है तो उसकी पहले नंबर की रानी होती है, और राजा को बहुत ही अफसोस होता है कि पूरी ज़िंदगी मैंने तेरी उपेक्षा की, तेरी कदर नहीं की, और आज जब मुझे तेरा महत्व समझ आ गया, तब मेरे पास अब समय बहुत कम है। ये कहानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हम सबके जीवन में 4 रानियाँ होती हैं। चौथी रानी जो हमारा शरीर है, सारा जीवन हम अपने शरीर को बहुत ख्याल रखते हैं, शरीर पर बहुत खर्चा करते हैं ताकि हम सुंदर दिखे, परंतु हमारे मृत्यु के बाद ये हमारे साथ नहीं आता। तीसरे नंबर की ये रानी यानी हमारी संपत्ति, हम अपने जीवन के दौरान बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लोगों को ईर्ष्या भी करवाते हैं अपनी संपत्ति से, परंतु मृत्यु के बाद वो किसी और के पास चली जाती है। दूसरे नंबर की रानी हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, सगे संबंधी और मित्र। जीवन में जब हम मुश्किल में आते हैं तब हम उनके पास जाते हैं, तब वो हमें सलाह देते हैं और कभी कभी आर्थिक मदद भी करते हैं, परंतु मृत्यु के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मशान तक ही आ सकते हैं और आते हैं। और पहली रानी ये आत्मा है जिसके हम कभी भी कदर नहीं करते, जिसके सामने हम कभी भी देखते भी नहीं हैं। जीवन जरूरी वस्तुएं कमाने में हम हमारा आध्यात्मिक मूल्य भूल जाते हैं।
हम हमारा आध्यात्मिक मूल्य भूल जाते हैं और मृत्यु के बाद अगर कोई साथ आता है तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा को महत्व देना चाहिए। तो ये कहानी बहुत ही सुपर्ब थी। फटाफट इसलिए बोला क्योंकि कम समय में पूरा ज्ञान इसमें से समझ आ सके। तो अज्ञानी मनुष्य का यही हाल है कि पूरे जीवन में वो समझ ही नहीं पाता कि ये जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, कब तक ये जीवन रहेगा, इस जीवन का क्या महत्व है, इस जीवन को चलाने वाला कौन है, हमारी आत्मा को बनाने वाला कौन है। ये महत्वपूर्ण बातें जो कि सामान्य मनुष्य इस प्रश्नों के जवाब ढूंढने, वो इस प्रश्नों को जवाब को मिस कर जाता है। इसके जवाब जीवन जीते जी कभी उसको नहीं मिल पाते और उसी की वजह से वो उसकी आत्मा का कल्याण वो कभी भी नहीं कर सकता। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।